क्या आपको पता है कि आप अपने अपनों को, अपने नियर एंड डियर वंस को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने क्लोज वंस को अगर कोई सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं तो वो क्या है? द गिफ्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभा विश्नोई और आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। जिम्मेदारी बड़ा भारी शब्द है। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी खुद की जिम्मेदारी लीजिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शंस में ये बताया जाता है कि इमरजेंसी के दौरान अपना फेस मास्क सबसे पहले पहने, दूसरों की मदद करने से पहले अपना फेस मास्क पहने। साउंड सेल्फिश सुनाई दे रहा है ना, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो एक पर्सन के लिए इमेजिन करते हैं इस सिचुएशन को कि सपोज हम सेल्फिश नहीं बनते, क्योंकि हमने तो हमेशा से सुना है ना कि दूसरों की मदद करिए। तो दूसरों की मदद हमने, क्योंकि उस सेंटेंस से ना कहीं भी ये क्लियर नहीं हो रहा कि हम भी परेशानी में हैं। तो अगर ये भी पता होता कि हम भी परेशानी में, तो ये सेंटेंस बदल चुका होता। ये सेंटेंस ये नहीं होता कि दूसरों की मदद करिए, इस सेंटेंस में ये भी होता कि दूसरों से पहले अपनी मदद करिए। ठीक है। तो चलिए हम सिचुएशन इमेजिन कर रहे थे कि हम एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ इमरजेंसी हो जाती है। तो फादर किसी और का फेस मास्क, फादर कह रहा है मैं पहले बेटे का लगाऊंगा, बेटा कह रहा है पहले मैं मदर का फेस मास्क लगाऊंगा, कोई कह रहा है पहले किसी और का, और सब एक दूसरे का फेस मास्क लगाने में लगे हुए। सो सिचुएशन विल बी कैओटिक, कुछ क्योस सा हो जाएगा सिचुएशन में, है ना, कंफ्यूजन सा हो जाएगा, शायद किसी का फेस मास्क ना भी लग पाए। ठीक है। और इसके ऑपोजिट एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि सबने अपना फेस मास्क लगा लिया। तो अगर अपना अपना लगा लिया तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल दिखाई दे रही है ना। सो इट्स लाइक कि इंस्ट्रक्शन फॉलो हो गया। तो जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो एक्चुअली आप सेल्फिश नहीं बन रहे हैं, बट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर। आप जिन लोगों के बीच में हैं, जहां हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है। अब इस चीज को हम रिलेशनशिप में समझते हैं कि रिलेशंस में क्या होता है। फैमिली मेंबर्स में हम लोग या फिर रिलेटिव्स में हम लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं, परेशान होते हैं एक दूसरे के लिए। जैसे पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए परेशान होते हैं, और बच्चे हैं वो पेरेंट्स के लिए परेशान होते हैं। कब होते हैं? जैसे सपोज अगर पेरेंट्स अच्छी हेल्थ में नहीं है, इफ दे आर नॉट कीपिंग वेल, तो बच्चों को उनकी चिंता होती है। इन द सेम वे अगर बच्चे अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनके गोल्स क्लियर नहीं हैं, वो एडिक्टेड हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो पेरेंट्स उन्हें देखकर परेशान होते हैं। ठीक है। या फिर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं। सो देयर आर मेनी रीजंस, वो परेशान होते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली अगर हर इंसान अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दे तो ये परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी। सपोज अगर हम देखें कि हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छी हेल्थ में हैं, वो अपनी दवाइयों का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज का ध्यान रखते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो हमें उनकी चिंता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा ही इज केपेबल ऑफ केयरिंग, वो अपनी खुद की देखभाल कर पा रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमारे ऊपर वो लोड थोड़ा कम होगा। इन द सेम वे अगर हम बच्चों को देखते हैं इंडिपेंडेंट होते हुए, अपना काम खुद करते हुए, ठीक है, पेरेंट्स अगर देखें कि अपने उनके बच्चे अपना काम खुद कर पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अपने गोल्स को क्लियर रख पा रहे हैं, सक्सेसफुल होने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, तो फिर पेरेंट्स की चिंता भी कम हो जाती है। ठीक है। सो दिस इज हाउ हम अपनों को थोड़ी खुशी दे सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा के, रियलाइज करके कि हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए लाइफ में, कब करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा है एल्डर्स के बारे में बात करते हुए कि देखो अपनी कितनी चिंता करते हैं ये लोग, इनको सब ध्यान रहता है, कब खाना खाना है, कब घूमने जाना है, कब दवाइयाँ लेनी है, अपना ध्यान रखते हैं। स्पेशली कुछ डॉटर इन लॉज को तो मैंने ऐसी बात करते हुए सुना है, स्पेशली अपने इन लॉज के बारे में। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड है, उसी ने मुझे ऐसी बहुत सारी बातें बताई कि शुभा देख, मेरी उनको देखा है तूने, मेरी मदर इन लॉ को देखा है, अपनी दवाइयों का ध्यान रखती हैं,
कितनी हमेशा इतनी केयरिंग है अपने लिए, अपने खाने का ध्यान रखती हैं, और सुबह टाइम से उठना, वॉक पे जाना, ये करना वो करना, और हमारा कोई ध्यान नहीं है। तो मेरी फ्रेंड इस वीडियो को जब देखेगी तो वो समझ जाएगी कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। बट एनी विल कैरी ऑन द डिस्कशन, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि देखिए कितना अच्छा तो है ना कि वो अपना ध्यान रख रहे हैं या रख रहे हैं। अगर हमारे बड़े अपना ध्यान खुद रख रहे हैं, वो अपनी दवाइयाँ टाइम से ले लेते हैं, अपना खाना टाइम से खा लेते हैं, उन्हें पता है उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वॉक पे चले जाते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो हमारा बोझ कम कर रहे हैं, हमारा लोड कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बिस्तर पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो बीमार पड़ जाते हैं, तो फिर उनका उनकी केयर कौन करेगा? हमें करनी होगी ना। तो अगर वो बिस्तर पे हैं, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी आ दे, वो किसकी जिम्मेदारी है? हमारी है। और इस केस में तो फिर वो हमारे ऊपर बर्डन हो जाएंगे ना। तो बेहतर है कि वो अपना ध्यान खुद रख रहे हैं। मतलब ये तो हमारे लिए जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग कि हमारे बड़े अपना ध्यान रख रहे हैं, हमारे सामने चल फिर रहे हैं। अगर वो बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे तो वो हमारे ही ऊपर परेशानी बढ़ेगी ना। और एज यंगस्टर्स हमें तो बहुत सारे काम करने हैं, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, हमारे ऊपर मतलब हमें फाइनेंसिस का ध्यान रखना है, उनकी स्टडीज़ देखनी है, अपना करियर देखना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू डू। हमें बहुत सारे काम करने हैं, और ऐसे में अगर अपने पेरेंट्स का भी हमें ध्यान रखना पड़ जाए तो वो तो बर्डन हो जाएंगे हम पे। तो बेटर है ना कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खुद ली हुई है। सो माई पॉइंट इज़ कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। आप ही अपनी जिम्मेदारी हैं, अपनी जिम्मेदारी उठाइए। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर एजुकेशन, स्किल्स, योर ड्रीम्स, योर लाइफ। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे तो आप अपने अपनों को उस बर्डन से फ्री कर देंगे, आज़ाद कर देंगे उन्हें, एंड यू विल मेक देम मोर हैप्पी। थैंक यू सो मच।